हम लोग है ना, ये भजन कर रहे थे जिसमें आज हम लोग फिफ्थ लाइन जो है वो कर रहे हैं। फिफ्थ लाइन, आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी इट और नॉट। फिफ्थ लाइन कह रही है, परवादियों को पूछूं सिद्धांत की वे बातें, जिन धर्म में वे आवे पिंगल मुझे बनाना। ये पिंगल की स्टोरी है। पिंगल वॉज अ श्रावक। इसकी स्टोरी है विच कम्स अंडर भगवती सूत्र का दूसरा शतक का फर्स्ट उदेशक। सो आई एम गोइंग टू डू दिस फ्रॉम द आगम। ओके, देखिए ये वाला जो स्टोरी है ना, इट गोज लाइक दिस। एक आर्य स्कंदक का एक चैप्टर आता है, शतक दो उदेशक एक में आर्य स्कंदक का, जिसके अंदर आर्य स्कंदक की स्टोरी है। मैं थोड़ा सा कट कॉपी फास्ट कर देती हूँ। आई एम स्टार्टिंग पहले स्कंदक की स्टोरी आ रही है, पिंगल की विल कम। एक स्कंदक का वर्णन आ रहा है, ठीक है। आई जस्ट रीडिंग इट आउट। उस नगरी के पास एक श्रावस्ती नाम की नगरी थी। उस श्रावस्ती नगरी में का वर्णन करना चाहिए। बेसिकली उस श्रावस्ती नगर में कात्यायन गोत्रीय गर्दभाली नामक परिवारजक का शिष्य स्कंदक नामक परिवारजक मतलब तापस रहता था। वो सारे वेदों में मतलब ऋग्वेद रजुर सामर में इन चार वेद, पांचवा इतिहास, छठा, ये इस तरह से ना वो हर चीज में एक्सपर्ट था। आप देखिए इसमें था, इन सब का अंगोपांग सहित रहस्य का जानकार था। ये अंगोपांग यहाँ पे जैन के अंग और उपांग मत समझिएगा, क्योंकि वो वेदों में एक्सपर्ट है। तो वेदों को और डीप में जो एक्सप्लेन करने वाले जो शास्त्र हैं उनको उपांग कहा गया है। सो यहाँ पे जैन उपांग मत समझिएगा, अंग और उपांग। यहाँ पे आगम सॉरी ये वेद है, तो वेद को ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले उपांग को समझिएगा, ठीक है। और उन रहस्यों को अज्ञाता था, खासकर उसको हर चीज में वो दूसरी और चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था, ठीक है। इसका मतलब वो आर्य क्षेत्र में बहुत सारे जो धर्म थे ना उनका एक्सपर्ट था, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्या नाम था उसका? स्कंदक पारिवार्जिक, ठीक है। ही वॉज अ तापस, स्कंदक। तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है, उस श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक। व्हाट इज वैशालिक श्रावक? व्हाट इज वैशालिक? वैशाली का मैं आपको बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान को वैशालिक बोलते हैं। वाइज महावीर स्वामी भगवान को वैशालिक बोलते हैं। वैशाल महावीर स्वामी भगवान की मम्मी का नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी ना वो चेड़ा राजा की, चेड़ा राजा एक अमेजिंग श्रावक था। 16 सतियों में से जो 6 सती थी ना, ये मृग्यावती, मदन रेखा और ये जो आदि जो है श्रेणिक की वाइफ भी जो थी, ये सब चेड़ा राजा की बेटियां थी। तो चेड़ा राजा की बेटियां भी बहुत जबरदस्त धर्म करने वाली थी। चेड़ा राजा खुद बहुत जबरदस्त श्रावक था। तो महावीर स्वामी भगवान की मम्मी उसकी बहन थी, चेड़ा राजा की बहन थी। सो दे केम दे बिलोंग टू द कंट्री कॉल्ड वैशाली। वैशाली नाम का कंट्री था, सिटी था या वट एवर यू कॉल इट। उस वक्त वो एक सेपरेट राज्य था, तो वैशाली था। तो वहां की लड़की मतलब महावीर स्वामी भगवान को की मम्मी को क्या बोला जाता था? वैशाली की लड़की को वैशाली वैशाली बोला, और उनके बेटे को वैशालिक बोला, ठीक है। इसलिए आपको लगेगा ये सब क्यों चीजें मैं बता रही हूँ, बिकॉज पहले जमाने में क्या होता था, एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स होती थी। मल्टीपल हस्बैंड्स नहीं होते थे, मल्टीपल वाइफ्स होती थी, ओके, राइट। द्रौपदी वॉज अ क्या बोलते हैं, वॉज अ डेविएशन इन द रूल। पर पहले जमाने में वन हस्बैंड हैविंग मल्टीपल वाइफ्स वाज नॉर्मल। सो हाउ डू यू नो द चिल्ड्रन? बच्चे को अपनी माँ के अस्तित्व से जाना जाता था। जैसे मृगा था तो उसके बच्चे का नाम मृगा पुत्र रख दिया। आई मीन दे डिडंट इवन हैव टू थिंक अबाउट अ नेम उसके, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो त्रिशला जो रानी थी ना was also because she came from वैशाली, उसके बेटे का नाम रख दिया वैशालिक, ओके, लाइक त्रिशला का बेटा। सो वैशालिक श्रावक। अच्छा, श्रावक का मतलब होता है जो श्रवण करे, राइट। सो वैशालिक का मतलब होता है जो महावीर स्वामी भगवान की बातों को श्रवण करे।
तो उस एंगल से तो आप और मैं भी तो वैशालिक श्रावक ही है ना, हम भी तो महावीर स्वामी भगवान की वाणी को ही सुन रहे हैं। सो टेक्निकली देखा जाए वी आर ऑल्सो वैशालिक श्रावक। ओके सो उस श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक अर्थात भगवान महावीर के वचनों को सुनने में रसिक पिंगल नाम का निर्ग्रंथ था। अब ये पिंगल जो है ना, ये श्रावक है, याद रखना। निर्ग्रंथ उसकी सरनेम है। कंचन आंटी बोलती है ये जाति है। जाति मतलब एक तरह का आपकी सरनेम, जैसे मेरी सरनेम जैन है, आपकी कईयों की अलग अलग सरनेम्स होती हैं, तो वैसे ये निर्ग्रंथ को साधु मत समझना, निर्ग्रंथ इज अ सरनेम हियर। सो उसका नाम क्या है? पिंगल उसका नाम है, ठीक है, पर ये श्रावक है, ठीक है। एक समय वो वैशालिक श्रावक पिंगल नाम के निर्ग्रंथ कात्यायन गोत्र स्कंदक तापस के पास आया और उसने आक्षेप पूर्वक स्कंदक पारिवाजिक से इस प्रकार पूछा, हे मागध, मागध मागध मतलब मागध देश का जन्मा हुआ, 5 सवाल पूछ रहा है। कौन? पिंगल एक और पारिवार्जिक को, मतलब उससे स्कंदक पारिवार्जिक से सवाल पूछ रहा है। सोचो, पिंगल इज अ जैन श्रावक एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू अ नॉन जैन पारिवार्जिक। ओके, स्कंदक को ये सवाल पूछ रहा है। पूछिए सवाल क्या है? तो फर्स्ट सवाल है, क्या लोक शांत है या अनंत है, मतलब अंत वाला है या अंत रहित है। सेकेंड सवाल इज, क्या जीव शांत है, मतलब अंत वाला है या अंत रहित है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, क्या सिद्धि शांत है या अनंत है। शांत, सिद्धि का मतलब है सिद्ध शिला की बात हो रही है, जो जो ढाई द्वीप के ऊपर जो सिद्ध शिला है ना, जहाँ पे सारे सिद्ध भगवान विराजमान है, तो ये सिद्धि का मतलब सिद्ध शिला की बात हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सिद्ध शांत है या अंत है। यहाँ ये सिद्ध का मतलब है सिद्ध भगवंत, इस सिद्धि का मतलब सिद्ध शिला है और इसका मतलब सिद्ध भगवंत है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, किस मरण के मरता हुआ जीव संसार बढ़ाता है और किस मरण के मरने से जीव संसार घटाता है। ठीक है, ये 5 सवाल किसने पूछे? पिंगल श्रावक ने एक पारिवार्जिक को पूछा। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ ने ये प्रश्न स्कंदक पारिवार्जिक से 1 बार 2 बार 3 बार पूछे, किंतु स्कंदक पारिवार्जिक इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दे सका और मौन रहा। Is it okay if I don't show you and I can just read it out? Is it okay? Is it okay for you guys? हाँ, आपके पास बुक्स है ना? अदरवाइज रेफर शतक टू देशक वन। ओके, मैं शॉर्ट में जस्ट बता देती हूँ कि जब वो 1 बार 2 बार 3 बार जब उसने पूछा पिंगल ने, तो उसके मन में तो पारिवार्जिक तो स्कंदक के मन में शंका उत्पन्न हुई कि इन प्रश्नों का उत्तर ये है या दूसरा है। उसके मन में कांक्षा उत्पन्न हुई कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आवे। इसके मन में विचिकित्सा उत्पन्न हुई कि जो उत्तर दूंगा उस प्रश्न करने वाले को संतोष होगा कि नहीं। उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हुआ कि अब मैं क्या करूं। उसके मन में कलेश उत्पन्न हुआ कि इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब स्कंदक पारिवार्जिक कुछ भी उत्तर नहीं दे सका, तब पिंगल निर्ग्रंथ वहां से चला गया। पिंगल गोज अवे। ओके, मैं ना थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम टू द मेन स्टोरी। ठीक है, आगे जाके पता लगता है उस नगरी में कि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ है। तो जब ये स्कंदक को पता लगता है कि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ है, तो उसको लगता है कि पिंगल का गुरु ये है, तो ये मेरे को भी जवाब जरूर मिल सकेगा उसके पास, क्योंकि ये है ही ग्रेट आदमी और उसका महावीर स्वामी भगवान मुझे आंसर दे पाएंगे। ये सोच करके ही डिसाइड्स टू गो देयर टू मीट महावीर स्वामी भगवान। तो जब वो रेडी होके जाता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में क्या हो रहा है आप देखिए। इधर महावीर स्वामी ने अपने ज्येष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम से इस प्रकार कहा, हे गौतम, आज तू अपने पूर्व के साथी को देखेगा। तब गौतम स्वामी ने पूछा, मतलब ते तू अपने पुराने फ्रेंड को मिलेगा। तो गौतम स्वामी ने पूछा, हे भगवान, मैं आज अपने किस पूर्व साथी को देखूंगा। तब भगवान ने फरमाया कि हे गौतम, तू आज अपने स्कंदक पारिवार्जिक को देखेगा। तो उसने बोला कि मैं कब देखूंगा। तो उसने बोला वो निकल चुका है, रास्ते में है और अभी आने ही वाला है संवत्सरण में। ठीक है,
तो उसने ये भी बता दिया कि वो पिंगल ने उससे सवाल पूछे, पिंगल के सवालों का जवाब इसको नहीं आया, तो ये मेरे पास आ रहा है। फिर गौतम स्वामी ने वंदन नमस्कार करके पूछा, हे भगवान, क्या स्कंदन आपके पास दीक्षा लेगा? सी एक पॉइंट एजेंडा है, सब साधुओं का क्या वन पॉइंट एजेंडा होता है कि भैया सामने वाला तेरेगा कि नहीं तेरेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता मेरे पास्ट का फ्रेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भैया वो तेरेगा कि नहीं तेरेगा उसकी शॉर्ट पहले बताओ, मतलब एंड वो था ना नॉवल का लास्ट पेज पहले बताओ भैया, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा संसार से। तो भगवान ने फरमाया, हाँ गौतम, वो मेरे पास दीक्षा लेगा। So now he is very happy. क्या why is he happy? कि somebody else is also going to moksha. He is very happy. ठीक है? इस प्रकार वो बहुत खुश होता है। इसके बाद कात्यायन स्कंदक पारिवार्जिक के पास आया हुआ देखकर गौतम स्वामी अपने आसन से उठे और स्कंदक पारिवार्जिक के सामने गए। फिर स्कंदक पारिवार्जिक से कहा कि हे स्कंदक, स्वागत है, सुस्वागत है, तुम्हारा आना अच्छा है। राइट? मैं ना रोक रोक के आपको सवाल जवाब करना चालू कर दूं कि एंड में सवाल जवाब का चालू करूं, बीच बीच में पूछ लूं? हाँ, ठीक है। कभी भी आप एक आगम पढ़ रहे हो और कभी भी कुछ आउट ऑफ द ब्लूज लगे ना कि ये तो बैठता नहीं है, ठीक नहीं बैठा है ना, तो सवाल खड़े करने चालू कर दो। यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान गणधर है, बहुत हाई लेवल का रैंक है, और एक अन्य तीर्थी जो अभी तक दीक्षा भी नहीं लिया हुआ है आ रहा है संवत्सर में। तो एक गणधर तो छोड़ो, एक नॉर्मल साधु भी उठ के वेलकम नहीं कर सकता, एक श्रावक को भी वेलकम नहीं कर सकता, यहाँ तो ये अन्य तीर्थी है। राइट? कैसे वेलकम कर दिया, एक बड़े ने छोटे को कैसे वेलकम कर दिया? आप यदि सामायिक में हो और आपकी मम्मी अपने घर से आ जाए पर वो अभी सामायिक में नहीं है, तो आप उसको कुर्सी तक नहीं दे सकते हो। आप क्या बोलोगे, मम्मी खड़े खड़े पहले सामायिक पचक लो, जैसे ही पचकोगे मैं कुर्सी लाके दे दूंगी, आपको ये बोलना पड़ेगा। गॉट इट? क्योंकि आप अभी व्रती हो और वो अव्रती है, इतना ज्यादा हायरार्की जैनिज्म में है। तो ऐसा क्यों हुआ कि गौतम स्वामी उठ के वेलकम कर रहे हैं, हे स्कंदक, स्वागत है, सुस्वागत है, तुम्हारा आना अच्छा हुआ, तुम्हारा आना भला हुआ। क्योंकि वो हाउ भगवान से वो पूछ पूछ चुके थे ना कि वो साधु बनेंगे। वेरी गुड। एक तो ये साधु बनेंगे, तो साधु बनेंगे तो भी फ्यूचरिस्टिक है, ये कैसे उठ के जा सकते हैं गणधर? क्योंकि वो भगवान का ज्ञान अतिशय को प्रकट कर रहे थे कि भाई उनको पता चल गया है। बट नहीं, ये रूल नहीं है, याद रखना। ये जो एक एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कल्पातीत। राइट? जो भी 10 हाँ पूर्वों से ज्यादा का ज्ञाता होता है ना, उस आदमी को कल्पातीत बोलते हैं। कल्पातीत मतलब उनको कल्प में जरूरी नहीं है रहने की जरूरत हो, दे कैन ब्रेक रूल्स। वाई? बिकॉज उनका मति इतनी विशुद्ध हो चुकी होती है, मति शुद्ध इतना विशुद्ध हो चुका होता है कि उनको पता होता है कब रूल ब्रेक करना होता है, और वो उसके हित के लिए होता है। सो दे दे कैन ब्रेक रूल्स ऑल्सो, एंड उनको उसमें दोष नहीं लगता है, उनको कल्पातीत वर्ड बोलते हैं। राइट कमलेश आंटी, कल्पातीत याद आया? हाँ। तो वो कल्पातीत थे, दैट्स व्हाई दे कुड ब्रेक रूल्स। उन्होंने ब्रेक रूल्स करना क्यों समझा? क्योंकि उन्होंने जाना कि एक आदमी को यदि मैं वेलकम करता हूँ, राइट, हैप्पी हैप्पी करता हूँ, राइट, तो वो खुश हो जाएगा। और वो आगे चल के ना ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमको तो पहले से ही पता है, तुम पिंगल ने सवाल पूछा, तुमको जवाब नहीं आया, तुम मेरे पास आए हो, जिससे तुमको मेरे महावीर स्वामी भगवान के अतिशय ज्ञान का परिचय हो जाए, जिससे जब स्कंदक अल्टीमेटली महावीर स्वामी भगवान से मिलने जाएगा ना, तो उसके दिल में महावीर स्वामी भगवान के प्रति अहोभाव होगा कि मैन, दिस गाय इज वेरी गुड। तो विनय से जाने से वो आदमी ज्यादा अच्छा मतलब ग्रहण कर पाएगा। ठीक है? इसलिए इसलिए गौतम स्वामी भगवान उठे और वेलकम, अभी तो सिर्फ वेलकम किया, आगे जाके देखो वो क्या बोलते हैं गौतम स्वामी भगवान। फिर गौतम स्वामी ने कहा, हे स्कंदक, श्राविका श्रावस्ती नगरी में वैशालिक श्रावक पिंगल निर्ग्रंथ ने तुमसे 5 प्रश्न पूछे, तुम उनका उत्तर नहीं दे सके, तुम्हारे मन में शंका कांक्षा उत्पन्न हुई, तुम उन प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए यहाँ भगवान के पास आए हो। हे स्कंदक, क्या ये बात सत्य है? स्कंदक ने कहा, हाँ गौतम, ये बात सत्य है, परंतु हे गौतम,
मुझे ये बताओ कि कौन ऐसा ज्ञानी या तपस्वी पुरुष है जिसने मेरे मन की गुप्त बात तुमसे कह दी और तुम मेरे मन की गुप्त बात जान गए। तब गौतम स्वामी ने कहा कि हे स्कंदक, मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण महावीर स्वामी उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक हैं, अरिहंत हैं, जिन हैं, केवली हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। उन्होंने तुम्हारे मन की रही हुई गुप्त बात मुझसे कही है, इसलिए हे स्कंदक, मैं तुम्हारे मन की गुप्त बात जानता हूँ। इसके बाद कात्यायन गोत्रीय स्कंदक परिवाचक ने गौतम स्वामी से इस प्रकार कहा, हे गौतम, तुम्हारे धर्माचार्य, धर्म उपदेशक श्रमण महावीर भगवान महावीर स्वामी के पास चले, उन्हें वंदन नमस्कार करे, यावत उनकी उपासना करे। तब गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, किंतु इस कार्य में विलंब मत करो। ठीक है, दिस जस्ट शोज अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज। इस आदमी के लिए गौतम स्वामी भगवान उठे क्योंकि वो कल्पातीत थे। पहले भगवान ने उनको इशारा कर दिया था, ये तुम्हारा फ्रेंड है, राइट, पर ये मेरे से दीक्षा लेगा, ये निकल जाने वाला है। ठीक है, इसलिए ये सब हुआ। 2-3 सवाल और भी थे पुराने, मैं सवाल पूछ लूं। चलो वो मॉरल ऑफ द स्टोरी में डाल दूंगी। ओके, उस वक्त जब ये मैं ना शॉर्ट में करके आपको स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, आगे जाके जब ये दोनों जन मिलके महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने गए, तो महावीर स्वामी भगवान उस टाइम में प्रतिदिन भोजन करने वाले थे। ठीक है, इसलिए उनका बॉडी और विशेष चमक रहा था। मतलब वैसे तो तीर्थंकर भगवान का वैसे ही बहुत तेज होता है, बट उस वक्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही चमक रहा था। ठीक है, उसको देखकर पारिवार्जिक ने महावीर स्वामी भगवान से ये 5 सवाल पूछे। ठीक है, ये 5 सवाल जो आपको जवाब देने हैं, क्या मैं ज्योग्राफी की बुक लाके आपसे पूछूं? आप आराम से जवाब दे पाओगे, क्योंकि आप भी तो श्रावक हो ना, राइट? सो मैं सवाल पूछूंगी, आप उनको पिन पॉइंटेड जवाब दो। जिसको नहीं आएगा तो मुझे ज्योग्राफी की बुक लानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे लगा कि आप ज्योग्राफी को इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तब भगवान ने फरमाया कि हे स्कंदक, जो पहले सवाल का जवाब मिल रहा है, लोक के विषय में तुम्हारे मन में जो संकल्प था कि लोक अंत सहित है या अंत रहित है, इस विषय में मैं 4 प्रकार का लोक बताता हूं। द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। ठीक है, लोक को इमेजिन करो, ज्योग्राफी का लोक का आपको समझ में आ गया ना, लोक का पूरा नक्शा। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला? द्रव्य से लोक कितना है? द्रव्य से लोक कितना है? 1 है, अंत 2 है, रहित 5 है, एक है, अनंत है? अनंत। या सॉरी, अंत सहित है। एग्जैक्टली, द्रव्य से का मतलब होता है बॉडी से, मतलब बॉडी हाँ, से द्रव्य से लोक एक ही है, बट अंत सहित है। क्यों सहित है? क्योंकि हम भी तो लोक के अंदर है ना। लोक के बाहर कौन नहीं जा सकता? सिद्ध भगवंत भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लोक के बाहर कौन रहता है? सिर्फ आकाशास्तिकाएं रहती है। ठीक है, अलोक का अलोक की आकाशास्तिकाएं रहती है, और कुछ भी नहीं रहता है वहां पे। ठीक है, इसलिए बोला कि अंत सहित है। फिर दूसरा बोला क्षेत्र से, क्षेत्र मतलब एरिया से लोक असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन का लंबा चौड़ा है, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन की परिधि है, और अंत सहित है। अंत मतलब उसका बॉर्डर है, बाउंड्री वॉल है। ठीक है, इट एंड्स। काल से लोक, काल मतलब टाइम से 3 तरह के लोक हुए ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो काल से लोक भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, और भविष्य काल में रहेगा। ऐसा कोई काल न था, न है और न होगा जिसमें लोक न हो, न था और न रहेगा। लोक ध्रुव्य है, ध्रुव्य मतलब शाश्वत है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, अंत, इसलिए अंत रहित है। देखो, द्रव्य से क्या बोला? मतलब ओके, अंत है, बट टाइम से क्या बोला? नहीं, इसका कोई एंड नहीं है, नहीं, अंत रहित है। भाव से लोक अनंत वर्ण पर्याय रूप है, अनंत गंध, अनंत रस स्पर्श पर्याय रूप है, अनंत संस्थान पर्याय रूप है, अनंत गुरु लघु पर्याय है, और अनंत अगुरु लघु पर्याय, अनंत अंत रहित है। ठीक है, इसलिए अंत रहित है, भाव से भी अंत रहित है। ठीक है,
इस प्रकार स्कंदक जो द्रव्य लोक अंत सहित है, क्षेत्र लोक अंत रहित है, और काल लोक अंत रहित है, और भाव लोक अंत रहित है। इस प्रकार लोक अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। ठीक है, हाँ? आपको अनेकांतवाद आता है, इसलिए खट से ये आंसर समझ में आ गया ना कि भगवान जब आंसर दे रहे हैं ना एक चीज का, वो अलग अलग एंगल से दे रहे हैं। देखो, एक ही टॉपिक पे, ठीक है, लोग को अलग अलग तरीके से बताया, सबके अलग अलग आंसर दे दिए, और क्या बोला, दिस इज हाउ द प्रेजेंटेशन ऑफ द होल थिंग इज। ठीक है, देखो, यदि महावीर स्वामी भगवान के पास कोई श्रावक आता ना, या कोई साधु आता, तो महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में पहले से ही जानते कि इसने किस अपेक्षा से पूछा, ये तो द्रव्य की अपेक्षा पूछ रहा है या काल की अपेक्षा पूछते, तो भगवान शायद पिन पॉइंटेड आंसर भी दे देते, काल की अपेक्षा या द्रव्य की अपेक्षा, वन आंसर दे देते और हम बोल देते ठीक है। बट यहाँ पे जो कि ही इज डीलिंग विद अ नॉन जैन पर्सन, ही अप टिल नाउ स्कंदक इज नॉट काइंड ऑफ मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, तो भगवान उसको अनेकांतवाद से आंसर दे रहे हैं। गॉट इट? और सारे आंसर्स अलग होने के बावजूद भी इट्स कॉन्सेप्ट वाइज क्लेरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ? और ये जो मैंने बताया ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, राइट? हाँ, क्योंकि आप लोगों ने तो पूरा ज्योग्राफी किया हुआ है। ठीक है, तो भगवान से नेक्स्ट सवाल जो पूछा था ना, वो था जीव के बारे में। तो भगवान ने इस तरह से जीव के बारे में भी 4 भेद किए। ठीक है, कौन कौन से भेद किए? द्रव्य जीव, क्षेत्र जीव, काल जीव और भाव जीव। ठीक है, इसके भी अलग अलग आंसर दिए, कोई अंत रहित है, कोई अंत सहित है। आर वी वेरी क्लियर? मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, ये आप आराम से आगम चेक कर सकते हैं। ठीक है, भगवान से तीसरा सवाल पूछा गया, सिद्धि। सिद्धि मतलब सिद्ध क्षेत्र, मतलब सिद्ध शिला की बात हो रही है, वो जो पत्थर रूप है, ठीक है, वो जो शिला रूप है, जो व्हाइट कलर की पत्थर रूप है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो वो भी अंत रहित है, अंत सहित है के बारे में भगवान ने वही 4 आंसर दिए। द्रव्य सिद्धि, क्षेत्र सिद्धि, काल सिद्धि और भाव सिद्धि के अलग अलग तरीके से आंसर दिया। कोई द्रव्य मतलब अंत रहित है, कोई अंत सहित है। ठीक है, और फोर्थ का जो क्वेश्चन था, जिसमें सिद्ध भगवंत की बात हो रही है कि सिद्ध जो है वो अंत है, अंत रहित है कि अंत सहित है, तो उसमें भी उन्होंने 4 डिवीजन करके द्रव्य सिद्ध, क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध और भाव सिद्ध 4 डिवीजन किए। राइट, इसमें मैं आंसर्स नहीं दे रही, आपको ऑलरेडी ये आंसर्स सिखाए हुए हैं। राइट, यू नो द आंसर्स। ठीक है, 5वां सवाल क्या था? तुम्हें इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ है कि कौन से मरण से मरता हुआ जीव संसार को बढ़ाता है और कौन से मरण से मरता हुआ जीव संसार को घटाता है। ये भी आपको अच्छे से पता है, राइट? कौन सा? राइट, सकाम मरण और अकाम मरण आपको भी अच्छे से पता है, राइट? कि 2 तरह का मरण है। ठीक है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट। ठीक है, बट जो मुझे डाउट्स है ना, मैं तो 5 सवाल और इसके जवाब मैं नहीं दे रही हूँ, आप अपने आप पढ़ के आंसर्स ले लोगे। ठीक है, इसमें जो मुझे सवाल है ना, मैं वो पूछ रही हूँ। ठीक है, ये 5वें सवाल में ना भगवान ने एक सवाल पूछा, भगवान ने आंसर दिया कि 2 प्रकार मरण 2 प्रकार का बताया गया है। एक है बाल मरण, एक है पंडित मरण। बाल मरण किसको बोलते हैं? जो सम्यक दृष्टि को नहीं, मतलब जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। पंडित मरण को क्या बोलता है? सम्यक दर्शन सहित जो मरता है उसको पंडित मरण कहा। इसके भी बहुत सारे हैं, तो जैसे बाल मरण 12 तरह के हैं, तो 12 तरीके के नाम लिस्ट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा? इन 12 प्रकार के मरण से मरता हुआ जीव नरक के अनंत भव को बढ़ाता है, वो तो समझ में आया। तिर्यंच, मनुष्य और देव के अनंत भव बढ़ाता है। मेरा सवाल ये है, बाल मरण से मैं नरक, तिर्यंच और मनुष्य के भव बढ़ाती हूँ, पर देवता के भी भव बढ़ाती हूँ, वाई देव भव भी बढ़ाती हूँ? एनीबडी, एनी आंसर? काम निर्जरा, अकाम निर्जरा करने से। या बट देखो, यदि मैं मुझे तुमको गंदा बोलना है कि यार तू बाल मरण से मर रही है ना, तो तू नरक में जाएगी, तिर्यंच में जाएगी, मनुष्य में जाएगी, मैं देवता का क्यों बोल रही हूँ? देवता को भी मैं क्यों बढ़ा रही हूँ? बाल तपस्वी होते हैं, जैसे जो तपस्या करते हैं, जैनिज्म को नहीं फॉलो करते। हाँ, एक आंसर वो भी हो सकता है, बट दूसरा आंसर ये है
कि देवलोक इज ऑल्सो अ संसार इज ऑन, संसार अभी भी चल रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। याद रखना, जिसको मोक्ष जाना होता है ना, उसको देवलोक भी एक तरह का बेड़िया लगती है। बेड़िया मतलब मैं अभी भी संसार में फंसा हुआ हूं लगता है, ठीक है, उस अपेक्षा से इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। और याद रखना, जीव तथा स्वभाव से देवलोक के भव ज्यादा करता है कंपेयर टू नरक, ये आपको पता है। So, यदि नरक के प्रोपोर्शनेटली भव बढ़ेंगे तो देवता के भी, देवलोक के भी बढ़ेंगे। एंड देवलोक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ संसार। याद रखना, हमको संसार से निकलना है तो हम लोग को देवलोक से भी निकलना है, इसलिए यहाँ पे देवता का भी किया। तो इस तरह से पंडित मरण में भगवान ने पात्मोगम और भक्त प्रत्याख्यान का बहुत डिटेल में भगवान ने वर्णन किया, जो हम संथारे वाले टॉपिक में कर चुके हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, ठीक है। तो जब ये पांचों सवालों के जवाब दे दिए तो बाद में क्या होता है, भगवान महावीर स्वामी भगवान बहुत बड़ी ने बहुत बड़ी परिषद को धर्म कथा कही। मतलब पांचों के आंसर देने के बाद भगवान ने सबको धर्म कथा कही। हाँ, और आपको पता है ये धर्म कथा कहाँ पे है? औत्पातिक सूत्र में ये धर्म कथा का वर्णन आता है कि जब ये स्कंदक ऋषि मुनि आते हैं तो उनके सामने ये पिंगल को और इन लोगों के सामने ये धर्म कथा कही है। औत्पातिक सूत्र में आप देख लीजिएगा ये कही। तो स्कंदक पारिवार्जिक उसको बहुत खुशी हुई, उस हृदय हर्ष से विकसित हो गया और उसने सोचा कि उसने जाके भगवान को कहा, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पे श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता हूँ और निर्ग्रंथ प्रवचन को मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है। हे भगवान, ये निर्ग्रंथ प्रवचन इसी प्रकार है, सत्य है, संदेह रहित है, इष्ट है, प्रतिष्ठ है, इष्ट प्रतिष्ठ है। हे भगवान, जैसा आप फरमाते हैं वैसा ही है। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हो रहा है, दिस गाय अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? अंदर से इसको रियलाइज हो गया, ये जो मैं पारिवार्जिक, मैंने जो इतने सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता हूं ना, आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो सही है। इट मीन्स अंदर से सम्यक दर्शन स्पर्शा है निश्चय दृष्टि से। कैन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट थोड़ी देर पहले जब वो घुसे थे और अभी में कितना डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अभी वो सम्यक दर्शन सहित हो गए हैं। फिर वो भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उत्तर पूर्व दिशा के भाग में जाकर त्रिदंड, कुंडिका यावत, गरुए वस्त्र आदि पारिवार्जिक के भंडोपकरण को एकांत में छोड़ दिए। फिर जहां भगवान श्रमण महावीर स्वामी विराजते थे, वहां आकर भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा करके इस प्रकार बोले, जरा मतलब बुढ़ापा और मरण रूपी अग्नि से ये लोक जल रहा है। जैसे किसी गृहस्थ के घर में आग लग गई हो तो वह उसमें से बहुमूल्य और अल्प वजन वाले सामान को सबसे पहले बाहर निकालकर एकांत में जाता है और यह सोचता है कि अग्नि से बचाकर बाहर निकाला हुआ ये सामान भविष्य में आगे पीछे मेरे लिए हित रूप, सुख रूप, कुशल रूप और कल्याण रूप होगा। इस तरह से हे भगवान, मेरी आत्मा भी एक बर्तन रूप है। वो मेटाफर से क्या बता रहा है कि मेरे को ना जलते हुए समाज से, मुझे कुछ चीज जलते हुए घर से हम जैसे सिर्फ महंगी चीजें निकाल के ले जाते हैं, तो मैं क्या निकाल के ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी आत्मा को निकाल के ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे पूरा जो टॉपिक है ना, संवेग से निर्लोप है पूरा। ये जो पैराग्राफ है ना, संवेग दिखाता है। संवेग का मतलब नहीं, संवेग नहीं, निर्वेग को दिखाता है। मैंने अभी तक बहुत सारी क्लासेस में ना संवेग के बारे में हमेशा बोला है, व्हाट इज संवेग? मोक्ष की अभिलाषा, राइट। बट मैंने निर्वेग के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है। वेट, ओके, पर मैंने निर्वेग के बारे में आप लोगों को बहुत कम बोला है, बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है। निर्वेग का मतलब होता है संसार से विरक्ति। याद रखना, सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन में 5 चीज मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के 5 कारण है ना, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था।
तो निर्वेग इज ऑल्सो देयर, दिस होल पैराग्राफ इज ऑन निर्वेग, ठीक है। सो आप में से कभी किसी को ये सब वैराग्य के भाव आते हैं? और यदि आते हैं तो और बढ़ाओ, रोज नहीं भी आते, सामायिक में आने चाहिए निर्वेग के भाव। सामायिक में लगना चाहिए कि यार ये मैं पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक घर साफ कर लो, खाना बना लो, वही रोज सुबह नहा लो, वही खाना खा लो, वही रूटीन कर रही हूँ। इट हैज नो वैल्यू। मरने के वक्त ये सब कुछ जीरो हो जाएंगे, पर क्या जीरो नहीं होगा? धर्म किया हुआ जीरो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से संसार से विरक्ति उत्पन्न होती, क्या मैं रोज सुबह उठ के रोज नहाती हूँ, क्या मैं सुबह उठ के रोज खाती हूँ, घर को देखती हूँ, दिस इज ऑल निर्वेग उत्पन्न हुआ। आप में से कितनों को होता है ये रोज? होता तो है राशिमा रोज। वेरी गुड। और किस किस को होता है? शोभा जी आपको होता है कि नहीं होता है? चंचल जी आपको होगा, आपको होता है? आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू हैव निर्वेग ऑल्सो। सिर्फ मोक्ष की अभिलाषा से काम नहीं चलेगा, संसार से विरक्ति भी होनी चाहिए। यदि मुझे संसार बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी बड़ा मन करता है मैं स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, पार्टियां करूं, राइट, फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करूं, जितना भी कर लो, राइट, यदि मेरे मन में यही सब रहा ना, तो समझ लो देयर इज अ प्रॉब्लम इन मोक्ष की अभिलाषा। जैसे जैसे मोक्ष की अभिलाषा बढ़ती जाएगी ना, संसार से विरक्ति उत्पन्न होती जाएगी, लगेगा ये क्या है। आप में से किसी लोगों ने वैरागी को देखा है? कोई भी वैरागी, वैरागी होते हैं ना जिन्होंने दीक्षा के भाव प्रकट कर चुके हैं अपने आचार्य भगवंत को, बट आचार्य भगवंत ने बोला ठीक है अभी मैं रुक के थोड़ा हाँ बोलूंगा दीक्षा के लिए, तो तब है ना वो वैरागी स्टेट में रहते हैं। इन द सेंस वो बड़े अजीबोगरीब, मतलब माँ बाप के से भी दूर रह के, कभी कभी तो लंबे 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 टाइम तक महाराजा के पास रहते हैं, कभी कभी तो नहाते भी नहीं है, डेज नहाते नहीं है, डेज कपड़े नहीं धोते हैं, मतलब दे फंक्शन ऑलमोस्ट अंदर से तो लाइक अ साधु। कभी उनको वैरागी को देखा है कभी किसी ने? हाँ, तो वैरागी को देखा पूछ है। लो। रिंकी दीदी आपने देखा है, मिले हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे कभी बात करो ना, तब उनसे पूछना कि उनको संसार कैसे लगता है। उनको वो आपको बताएंगे कि देखो एक तो वो रह रहे हैं संसार, देखो साधु तो निकल चुके हैं, बट दीज पीपल ने तो दीक्षा नहीं ली है तो ये संसार में, फिर भी इनको ना ऐसे लगता है कि बॉस डजंट मैटर, रियली डज नॉट मैटर। ये लोग एक एक हफ्ते बाद नहाते हैं, गर्मी, भोर गर्मी में, जब हमको वो होते हैं ना वो प्रिकली हीट पाउडर डाल डाल के वी यूज्ड टू सर्वाइव दोज, होते हैं ना वो घमौड़ियां उत्पन्न हो जाती, इतना बुरा हाल था। अहमदाबाद की जून की गर्मी थी, वी डिड अ कैंप देयर, इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी। तो जब हम पाउडर डालते थे ना, तो ये जो वैरागी आके हमको बोलती है पाउडर से कुछ नहीं होगा, पानी ज्यादा पियोगे ना तो घमौड़ियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, गर्मी है ना, बॉडी में ना पानी खत्म हो जाता है इसलिए घमौड़ियां होती है, ठीक है। पाउडर डालने से कुछ नहीं होता है, पानी पियो। हमने बोला थैंक यू। वो नहाते ही नहीं थे, वो लाए ही दो कपड़े थे, एक पहनते थे और एक धोने वाले। हम लोग तो वी यूज्ड टू टेक अ बाथ एवरी डे, वो लोग एक हफ्ते बाद नहाने आए। तो जब दोपहर को लाइक व्हेन दे केम फॉर अ बाथ, तो मैंने बोला आप पहले नहा लीजिए, आप एक हफ्ते बाद नहाने जा रहे हो, प्लीज आप नहा लीजिए। मतलब दे वर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, एंड दैट स्टेट ऑफ माइंड वाज टोटली संसार से विरक्ति। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप वैराग्य स्टेट में जाओ अभी, बट सामायिक के अंदर वैराग्य को जरूर टच करो प्लीज। सामायिक के अंदर पूरा विरक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये होगी तो ही सम्यक दर्शन के होंगे। तो ये सब उसको देखो कितना अंदर से वो बेचारा हिला हुआ है, एंड ही जस्ट वांट्स टू, संसार से उसको विरक्ति है, ठीक है। फिर वो आगे जाके क्या बोलता है, ये मैं पढ़ूं कि यूल रीड इट? इस तरह मैं पढ़ लूं थोड़ा सा, हाँ? ओके। इस तरह हे भगवान, मेरी आत्मा भी एक बर्तन रूप है, ये मुझे इष्ट, क्रांत, प्रिय, सुंदर, मनोज्ञ, विश्वस्त, सम्मत, अनुमत, बहुमत और रत्नों के पिटारे के समान है। इसीलिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, चोर, सिंह, सर्प, डांस, मच्छर, वात, पित्त, कफ और सन्निपात आदि से होने वाले अनेक प्रकार के रोग और आंतक, ऐसे परिशव उपसर्गों से मैं इसकी बराबर रक्षा करता हूँ। रक्षित किया हुआ ये आत्मा मुझे परलोक में हित रूप, सुख रूप, कुशल रूप और परंपरा से कल्याण रूप होगा।
इसलिए हे भगवान, मैं आपके पास प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहता हूँ। आप स्वयं मुझे प्रव्रजित करिए, मुंडित करिए। आप स्वयं मुझे प्रतिलेखन क्रिया सिखाइए, सूत्र और अर्थ को पढ़ावे। इस तरह से वो है ना, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञानादि आचार, गोचर, विनय, विनय के फल, चरण करण अर्थात चारित्र। व्हाट इज चरण करण? चरण सत्री, करण सत्री याद है किसी को? साधु के मूल गुण, व्हाट इज चरण सत्री, करण उत्तर गुण, सत्री? मूल गुण और उत्तर गुण उपाध्याय के। नहीं, सत्री का मतलब होता है 70। वो हो सकता है दीदी, शायद मूल गुण और उत्तर गुण हो, पर चरण सत्री और करण सत्री को डिवाइड कैसे किया जाता है? दोनों सत्री हैं। सत्री का मतलब है 70 पॉइंट्स है, ठीक है। चरण सत्री के अंदर चरण नियमा के बोल है। नियमा का मतलब ये होता है जो साधु को पालने ही पड़ेंगे, और यदि वो नहीं पालेगा तो उसका साधुपना नहीं रहेगा। जैसे 5 महाव्रत, रात्रि भोजन त्याग, यदि साधु ये नहीं वही करेगा ना, तो उसका वही हो गया ना, मूल गुण है उनके वो, और करण सत्री उत्तर गुण है। अच्छा, मैंने कभी उसको इस एंगल जो से नहीं देखा। ओके, उत्तर गुण, ठीक है, ठीक है, ना, मूल हाँ गुण और जी, उत्तर गुण। हाँ, चीज है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला, आप अपनी में बता रहे हो। हाँ जी। पर उत्तर गुण जो होते हैं ना रिंकी दीदी, वो भी कुछ चरण सत्री में आते हैं कुछ, और भंजना के जो जो अच्छा ठीक है, मैंने कभी उस एंगल से सोचा नहीं, चलो मैं बाद ठीक है। मैं कभी बाद में सोच लूंगी। चरण सत्री में ना नियमा के बोल है। नियमा का मतलब वो 5 समति, 3 गुप्ती, ये सब नियमा साधु को पालने पड़ेंगे, नहीं तो साधु का साधुपना नहीं रहेगा, ठीक है। नियमा के बोल इस चरण सत्री। एंड करण सत्री का भंजना के बोल है। भंजना का मतलब होता है ऑप्शनल, साधु कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। यदि नहीं करे तो भी उसके साधुपना चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मतलब इट इज ऑप्शनल। जैसे 28 आप जबरदस्ती साधु को नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? राइट, वो भंजना है। भंजना मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट। पर रात्रि भोजन आपको करवा, यू दे विल हैव टू डू। इसीलिए जो आपको समझ में आ गया ना, नियमा के बोल और भंजना के बोल। तो चरण, जब जहां वर्ड यूज होता है, चरण का मतलब होता है नियमा, और करण का मतलब होता है भंजना के बोल, ठीक है। ये दोनों 70 पॉइंट्स ऐड करके बनते हैं, इसलिए इनको करण सत्री, चरण सत्री बोला जाता है, ठीक है। अर्थात चारित्र और पिंड विशुद्धि, संयम यात्रा, और संयम यात्रा के निर्वाहक आहारादि ग्रहण रूप धर्म कहें। मतलब वो भगवान को बोल रहा है आप मुझे खुद सिखाओ, राइट। तो भगवान महावीर ने स्वयं कात्यायन गोत्रीय स्कंदक पारिभाजिक को प्रव्रज्या किया और स्वमेव धर्म की शिक्षा दी। सो लकी, दिस गाय इज सो लकी कि महावीर स्वामी भगवान खुद उसको दीक्षा भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लकी ना, सो लकी। यू थिंक वी वुड हैव बीन दैट लकी इन आवर प्रीवियस बर्थ? हमारे भी पिछले भवों में हमको तीर्थंकर ने कभी इस लेवल पे दीक्षा दी हो और पढ़ाया हो, ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? होता तो तिर गए होते आंटी। आई डोंट थिंक हुआ है। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। पक्का ऐसे हम लोगों ने दीक्षा ली भी होगी तीर्थंकर से, और उनसे धर्म भी सीखा होगा, याद रखना। बट तेरे नहीं, ये हमारी योग्यता, मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं थी, याद रखना। सो भगवान का क्या काम है? दीक्षा देना, दीक्षा पढ़ा देना। बाकी पुरुषार्थ तो सामने वाला स्कंदक को करना है ना, राइट। या तो मुझे करना है ना, तो मैंने उस वक्त नहीं किया होगा, इसलिए तो मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ ना, राइट। और स्कंदक का क्या है? तीसरे भव में निकल जाएंगे, राइट सोनल। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी सी, मैंने जब ये पढ़ा ना कि महावीर स्वामी भगवान डिड इट, सो आई फेल्ट वाओ, दिस गाय इज सो लकी। And then I was like, why am I not why am I not that lucky? And then I realized maybe I could have been, मतलब पॉसिबिलिटी कि मैं भी लकी हुई हूँ पिछले भवों में, राइट। तो लकी होने से क्या होता है? मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, ये भी तो दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो मैं भी तो तीसरे भव में निकल जाती ना,
स्कंदक की तरह. So it's not always the तीर्थंकर, it's not always the guru, it's not always them. खुद भी भैया हाथ पैर मारना पड़ता है, राइट? स्कंदक की तरह हालत, मतलब बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है. गॉट इट? सो हम लोग क्या बोल देते हैं कई लोगों के लिए कि उनको धर्म करना इसलिए आसान है बिकॉज दे आर वेरी लकी. होता है ना कई बार ये वर्ड हमारे मुंह से निकलता है ना, हाँ, अरे वो तो बैठे बैठे अट्ठाई कर लेती है, उसके लिए तो कितनी आसान काम है, राइट? शी इज सो लकी दैट हर बॉडी इज लाइक दैट, शी डज अट्ठाई लाइक दिस, राइट? हम लोग लोगों की कई चीजें जो होती है ना उसको लक पे छोड़ देते हैं, नॉट रियलाइजिंग इट इज नॉट द अदर फैक्टर्स, इट इज व्हाट इज देयर इनसाइड यू. आप कितना पुरुषार्थ करते हो, आप कितना शिवक्षम करते हो, उतना आप आगे बढ़ोगे. ठीक है? महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में बहुत लोगों ने दीक्षा ली, बहुत लोगों को महावीर स्वामी भगवान ने खुद पढ़ाया. तेरे सब लोग नहीं, याद रखना. गॉट इट? एनीवे, भगवान ने उन सबको पढ़ाया और भगवान ने उसको ये भी दिया, इस विषय में जरा भी प्रमाद नहीं करना. ठीक है? भगवान ने उसको फिर उस स्कंदक पारिवार्जिक ने जो दीक्षा ले चुका था, बहुत ही अच्छी तरीके से साधु के गुण पाले. तो पूरा एक और नेक्स्ट पैराग्राफ है, वो पूरा आइडियल साधु की अवस्थाएं दिखा रहा है कि साधु कितना बढ़िया साधुपना पाल रहा है. ठीक है? फिर उसने बाकी दूसरे स्थविर भगवंतों के पास 11 अंग सीखे. 12वां अंग क्यों नहीं सीखा? इसने दृष्टिवाद और आगे नहीं पढ़ा, इसने सिर्फ 11 अंग पढ़े. ठीक है? फिर सीख कर भगवान के पास आकर वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा को धारण करना चाहता हूँ. मतलब जैसे श्रावक की परिमाएं होती है ना, वैसे साधु की भी परिमाएं होती हैं, और ये भी 12 है, ये आप सब जानते हैं. तो इसने पहले फर्स्ट परिमा की विच वाज सुपर डिफिकल्ट, फिर उसने दूसरी परिमा की, तीसरी परिमा की, चौथी परिमा की, ऐसे करते हुए 12 ऑल द परिमा इसने की. ठीक है? 12, इसका पूरा वर्णन आ रहा है इसके अंदर. ठीक है? तो एक और सवाल खड़ा होता है कि साधु की जो 12वीं परिमा है वो तो सिर्फ पूर्वधर ही कर सकते हैं, बट स्कंदक जो था वो तो सिर्फ 11 अंग का ज्ञाता था, पूर्वों का ज्ञान नहीं था. फिर इसको 12 साधु परिमाएं कैसे अलाउ हो गई? Who allowed him to take 12 परिमाएं, भिक्षु परिमाएं? तीर्थंकरों ने आज्ञा दी इसलिए. वेरी गुड. यदि तीर्थंकर काल होता है या केवली काल भी होता है तो केवली अपने केवल ज्ञान में देख के अलाउ कर देते हैं. जैसे गत्सुकुमाल मुनि जो था, राइट, हाँ, वो जो उसने भी 12वीं जो लास्ट परिमा थी जिसमें शमशान घाट में जाके तुमको एक रात को रहना पड़ता है, राइट? तो गत्सुकुमाल मुनि ने बोला पहले ही दिन ही दीक्षा के, क्या बोला? आई वॉन्ट टू गो टू द शमशान घाट. अरे पहले पूर्वों का अध्ययन करो, इतने साल दीक्षाएं करो, पहले फर्स्ट परिमा करो, दूसरी परिमा करो, तब जाके 12वीं परिमा करो. बट ये रूल क्यों अप्लाई नहीं हुआ? केवली भगवंत केवल ज्ञान में देख के जान जाते हैं कि सामने वाला सफल हो जाएगा, यानी ही विल बी सक्सेसफुल, तो उसको अलाउ कर देते हैं. दैट्स व्हाई ही वाज अलाउड टू डू ऑल द 12 परिमा इवन दो वो पूर्वधर नहीं थे. ठीक है? अगेन दिस शोज केवली काल में बहुत चीजों के रूल्स ब्रेक होते हैं. केवली भगवंत अपने केवल ज्ञान में देख के अपने तरीके से जजमेंट ले सकते हैं. ठीक है? तो इस ही डिड लॉट ऑफ 12 परिमाएं. ठीक है? फिर वो खत्म करने के बाद उसने गुण रत्न संवत्सर तप की विधि पूरी उसने जानी और वो की. इसने बहुत सारे, ठीक है, तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है. ठीक है? तो इन तपस्याओं की वजह से इसका बॉडी कैसा हो गया था? एकदम बुरी हालत में, मतलब बॉडी में से कट कट की आवाज आती थी, हड्डी की आवाज आती थी. उसके पास उठ के वंदन भगवान को करने में भी उसको दम लगता था, और इतनी ज्यादा उसकी जर्जर हालत हो गई थी. ठीक है? ये तो वो सोचता है कि यदि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है तो मैं क्या करता हूं? तो उसने सोचा कि मेरा बॉडी अभी नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे संथारे के बारे में सोचना चाहिए. तो
उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे, संवत्सरण की रचना हुई। तो भगवान को धर्मदेश सुनकर लोग चले गए। इसके पश्चात किसी एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में धर्म जागरण जागते हुए स्कंदक अणगार के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं संधारा ली। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्थविरों के साथ विपुलगिरी पर धीरे धीरे चढ़कर मेघ समूह के समान वर्ण वाली काली देवों से उतारने में स्थित पृथ्वी शिला पट पर प्रतिलेखना करके, मतलब वो संधारा बिछाया, संलेखना जूसना की, पात्मुकम संधारा किया। और कितने टाइम का संधारा आया उनको, संलेखना संधारा किया, इस विचार करके एक्चुअली क्या था, उन्होंने अभी सिर्फ सोचा, सॉरी, ही जस्ट थॉट ऑफ इट। ठीक है, तो भगवान से आज्ञा प्राप्त हो जाने पर स्कंदक मुनि को बड़ा हर्ष और संतोष हुआ। राइट, फिर उसने साधु साध्वियों को क्षमा कर तथा रूप से योग्य कड़ाई स्थविरों के साथ धीरे धीरे विपुल पर्वत पर चढ़े। व्हाट इज कड़ाई स्थविरों के साथ, व्हाट इज कड़ाई? जिसको संधारा पहले जमाने में लेना होता था ना, तो वो एक माउंटेन पे चढ़ जाते थे। माउंटेन पे चढ़ के कोई भी पत्थर पे ना वो लोग पादपोगम संधारा लेते हैं। आज की डेट में पादपोगम संधारा अलाउड नहीं है। ठीक है, उसका पादपोगम का मतलब होता है कटे हुए वृक्ष जैसा गिर जाता है, हिलता नहीं है ना, सो दे कांट मूव ऑल्सो। तो ये इसको पता था कि मेरी बॉडी भी रिट्राइव नहीं की जाएगी, मतलब मेरी बॉडी भी जब मर जाएगी ना तो चील कौवे खा ले कि कोई जानवर खा ले, फर्क नहीं पड़ता है, पर वो बॉडी भी रिट्राइव नहीं होगी। ठीक है, तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं वहां जाऊंगा, तो ये कड़ाई स्थविरों के साथ गया वहां पे। तो व्हाट इज कड़ाई स्थविर? तो उसका आंसर ये है, जो प्रतिलेखन आदि क्रियाओं में कुशल होते हैं ना, तो जो पाद्मोकम संधारे के वक्त जो स्थविर जो हेल्प करते हैं इन लोगों को, ठीक है, तो वो उनको प्रतिलेखन आदि करवाते हैं, पर्वत पे चढ़ते हैं, वहां पे वो बड़े उनको स्थिर में रखते हैं, धर्म सुनाते हैं, राइट, उनको छेद सूत्रों में बहुत स्ट्रांग होते हैं और कठोर तपस्याएं करते हैं ये कढ़ाई श्रावक। तो जब कढ़ाई श्रावक ने पूरा देखा कि इसने पूरा संलेखना हो गया और ये ही इज डेड, तो मरने के बाद जब उन्होंने उसका कायोत्सर्ग किया, क्या क्या किया, ओके, इसके पश्चात उन स्थविर मुनियों ने स्कंदक मुनि को काल धर्म प्राप्त हुआ जानकर उनके परिनिर्वाण संबंधी, मतलब मृत्यु संबंधी कायोत्सर्ग किया। सो आपको ये समझ में आ गया है ना कि जब कोई साधु मर जाता है तो दूसरे साधु क्या करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। ठीक है, वो लोग उनका कायोत्सर्ग, सो डेड बॉडी के क्या करते हैं, दिस इज द प्रोटोकॉल, तो उन्होंने उनका कायोत्सर्ग किया। फिर उनके ये कढ़ाई श्रावक थे कि साधु थे? स्थविर थे, श्रावक नहीं थे, साधु थे। साधु थे। साधु की सेवा साधु करता है, साधु की सेवा श्रावक नहीं करता है। ठीक है, और जैसे श्रावक की सेवा करता है वैसे साधु साधु की करता है, तो स्थविर थे। ठीक है, तो अभी उनको पता लग गया था कि ये इसकी डेथ हो चुकी है, तो 1 मास का संथारा भी आया। जब डेथ हो गई तो सारे जो कड़ाई श्रावक थे, सॉरी स्थविर थे, उन लोगों ने कायोत्सर्ग किया, उनके वस्त्र और पात्र लेकर विपुल पर्वत से धीरे धीरे नीचे उतर कर जहां भगवान महावीर स्वामी विराजे हुए थे वहां आए। भगवान को वंदन नमस्कार करके स्थविर मुनियों ने इस प्रकार कहा, हे भगवंत, आपके शिष्य स्कंदक अणगार जो कि प्रकृति के भद्र, विनीत, शांत और अल्प क्रोध, मान, माया, लोभ वाले, कोमलता और नम्रता के गुणों से युक्त, इंद्रियों को वश में रखने वाले भद्र और विनीत थे। वे आपकी आज्ञा लेकर स्वयं में 5 महाव्रत का आरोपण करके साधु साधियों को क्षमा करके हमारे साथ, मतलब वो ही इज जस्ट टेकिंग देम के पूरा एक्सप्लेन किया कि पूरा उन्होंने किया और वो देवलोक के हो गए, ये पात्र उनके हैं, मतलब इस तरह से बता दिया। सो गौतम स्वामी भगवान ने उनसे पूछा कि ये कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि ये अभी मर के 12वें देवलोक में गए हैं, 12वें देवलोक में, सच हाई लेवल देवता, और वहां से मर के महाविदेह में क्षेत्र में पैदा होके
वहां से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। गॉट इट? यानी तीसरे भव में हो जाएंगे एंड द स्टोरी एंड्स। ठीक है, अब मेरे सवाल ये है, पूरी स्टोरी इज अबाउट स्कंदक पारिवारिक, ठीक है, उसके लिए उसकी ये स्टोरी है। फिर भी ऐसा क्यों कहा गया है कि पिंगल जैसा श्रावक बनाना? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट पिंगल? व्हाई इज पिंगल गिवन सो मच इंपॉर्टेंस? एनीबडी? क्या उसने क्वेश्चन नहीं पूछे होते तो शायद वो नहीं जाता इसके अंदर। मेरा सवाल ये है कि पिंगल का एनालिसिस देखो, सोच के देखो कि वो नॉन जैन के पास जा रहा है और टेक्निक जानबूझ के स्ट्रेटेजिक ऐसे सवाल कर रहा है, जानता हुआ कि तुम बहुत विद्वान हो, पर फिर भी तुम्हारे शास्त्रों में इन 5 सवालों का जवाब नहीं है। पहले तो ये जानता था। फिर वो ये भी जानता था कि सामने वाला जो है ना, वो एकड़ी नहीं दिखाएगा। होता है ना, कई लोग बहुत ईगो दिखाते हैं, नहीं हमको तो सब कुछ आता है, वो हम लोग 4 वेदों के ज्ञाता है, वो दादागिरी भी मार सकता था। सो ही न्यू कि ये जो स्कंदक जो है ना, ये बहुत विनीत है, ये हम्बल है, ये सामने वाले आदमी जो सवाल पूछ रहा है उसका इंटेंशन जानता है। तो ही उसने ना, पिंगल ने ना आइडेंटिफाई किया कि ये पात्र सही है, इसको जैन धर्म का इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ पिंगल श्रावक। ठीक है, इसीलिए ये जो लाइंस है ना, लेट मी जस्ट शो यू द लाइंस, राइट? लाइंस कहती है, परवादियों को पूछूं सिद्धांत की वे बातें, जिन मत धर्म में वे आवे पिंगल मुझे बनाना। डू यू हैव द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई सच नॉन जेन्स, मतलब जो जैन नहीं है? अरे नॉन जैन को तो छोड़ो, कैन यू आइडेंटिफाई दोस जैनी, राइट, जो इतने हम्बल हैं? आप है ना, मैंने आपको कितनी बार बोला, आप कभी भी ना खड़े होके ना उपासना में एक सवाल पूछिएगा कि किसको जैन धर्म आता है। सब लोग हाथ ऊंचा करेंगे, सब लोग हाथ ऊंचा करेंगे। जिसने आज तक जैन धर्म कभी समझा, सुना, सीखा नहीं है ना, वो भी क्या बोलेंगे, हमको अपने एंगल से, अपने तरीके से हमने इंटरप्रेट करके जैन धर्म हमको आता है। ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन हैव द हम्बिलिटी ऑफ स्कंदक सन्यासी। हमारे में है इस लेवल की हम्बिलिटी टू एडमिट, हाँ यार हमको नहीं आता आंसर्स, हाँ यार मुझे डाउट है कि यार ये जो जितना नॉलेज मेरे पास है, मुझे इसका आंसर नहीं आता। हम लोग क्या करते हैं, आंसर नहीं आता तो उसी वक्त आंसर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी चेपते हैं, और कई लोग तो अपने ही जैन धर्म के रूल्स बनाए पड़ते हैं। और ऐसा करने से बताओ जैन धर्म की हानि होगी कि नहीं होगी? मोस्ट ऑफ द मदर्स हु डोंट नो जैन धर्म, उनके बच्चे जब जैन धर्म पे सवाल पूछते हैं कि मम्मी मम्मी बताओ नवकार मंत्र का मीनिंग क्या है, तो कुछ भी पेलते हैं। सोचो, एक माँ अपने बच्चे को कुछ भी पेलती है, क्या पेलेगी? ओ, हरिहंत भगवंत को नमो करना है। हाँ, बच्चा बच्चा बोलेगा अच्छा हरिहंत भगवान, कौन हरिहंत भगवान, नो आइडिया, बस। फिर बच्चा ज्यादा पुश करेगा, नहीं हरिहंत भगवंत कौन, तो सारे देवी देवताओं को डाल देंगे, सभी को डाल देंगे, है ना, सब ग्रेट लोगों को डाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब बच्चे को तुमने सिखाया नहीं सिखाया एक बराबर हो गया, राइट? होता है ना, मोस्ट ऑफ द मदर्स डू दैट। व्हाई डोंट वी हैव द हम्बिलिटी, व्हाई डोंट वी हैव द हम्बिलिटी टू एडमिट कि मेरे को ये आंसर्स नहीं आता है? बताइए। इस लेवल की हम्बिलिटी थी इस स्कंदक में, इसीलिए तो वो आगे बढ़ा ना। पहले ये भी सोचो, स्कंदक आगे बढ़ा और इस लेवल की हम्बिलिटी को पहचानने वाला पिंगल भी था, जिसने स्ट्रेटेजिक सवाल किए और उसको मोक्ष मार्ग में डाला। ठीक है, क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नॉन जेन्स को भी जेन्स बनाया है? ऐसे कोई है आप में से कोई? एनीबडी? नहीं? यहाँ कोई ऐसा जैनी जिसने बचपन से कभी जैन धर्म नहीं पढ़ा, सुना, समझा, कभी जैनिज्म नहीं पढ़ा और उसको जैन धर्म में डाला और वो जैन धर्म में घुस गया और जैन धर्म करने लग गया? ऐसे लोग तो है ना? है? शोभा जी, आपने कितने लोगों को डाला है ऐसे लोगों में से?
डाला नहीं है, लेकिन जो जैन है और फॉलो नहीं करते थे उनको जरूर बताया है कि पर्यूषण है अभी आज, एटलीस्ट फर्स्ट डे लास्ट डे डोंट ईट पोटैटो अनियंस। ओके, सो आप लोगों ने जो जैन है और वो नहीं करते थे उनको तो करवा है, ठीक है। सो हम लोग भी क्यों नहीं पिंगल की तरह लोगों को उत्साह, चलो नॉन जैन को छोड़ दो, जैनियों को ही जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको तो हम उत्साह सलाह देकर इस तरह से कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि लगा के डायरेक्ट करके जैन धर्म में डाल सकते हैं ना। कितने लोग ये एफर्ट मारेंगे करने के लिए? अपने घर वालों को तो सिखा दिया, हस्बैंड को सिखा दिया, बच्चों को सिखा दिया, माँ बाप को भी प्रतिबोध हिंट दे सकते हो, ले ना ले वो उनकी बात है, राइट। आप कितना कितना आप लोग करते हो, आस पड़ोसी भाई बहन सबको करते हो। इंक्रीज द रेंज, इंक्रीज योर एरिया ऑफ डोमेन और लोगों को जैन धर्म में डालो। पिंगल का नाम, पिंगल ने जब ये धर्म दलाली की होगी, राइट, कितनी ढेर सारी निर्जरा की ना, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास इस लेवल का ज्ञान था, ठीक है, विचक्षण ज्ञान था। तो आप में भी ये ज्ञान क्या नहीं है? और यदि है तो प्लीज चालू करो लोगों को जैन फोल्ड में लाने के लिए। जैन धर्म कितना एडवांस है, ठीक है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ पिंगल? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम पिंगल स्टोरी? एनीबडी? अनम्यूट करके बोलिए, पिंगल की स्टोरी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कोई भी नहीं बोलना चाहता? रजनी जी आप भी नहीं? कमिला जी? नोबडी इज देयर। शोभा जी आप ही बोल दीजिए, व्हाट डिड यू लर्न समथिंग? उसने स्कंदक को मतलब जैनी बनाया, हाँ, स्कंदक को जैनी बनाया। स्कंदक को जैनी बनाया, वेरी गुड। और क्या सीखा इस चैप्टर से? हम लोग नॉन जैन्स को ना ऐसे तरीके से समझते हैं कि हम लोग बड़े, हम तो बहुत ग्रेट हैं, ये नॉन जैन्स। पर जो आदमी मोक्ष में जाना चाहता है ना, वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला जैन है कि नहीं जाएगा। उसको क्या दिखाई देता है कि मैं सामने वाले आदमी को कैसे मोक्ष भेजूं, राइट। ये जो विचक्षण दृष्टि है ना, आचार्यों में होती है। मैं प्रकाश मुनि जी महाराज साहब एक आचार्य के पास गई, वो कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किस संघ को बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है और आपका क्या कनेक्शन है मेरे पास आने का। दे विल नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस। आप किसी भी संघ के हो, फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या बोलेंगे, तुम मेरे पास आए हो तो मैं, मुझे क्या करना है, तुमको मोक्ष भेजना है। फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन हो। क्या पूछना है, कौन से सिटी से हो, कौन से सिटी को बिलोंग करते हो, आई डोंट नीड टू नो, बट आई नीड टू सेंड यू टू मोक्ष। I need to send you to moksha. One point agenda, right? बड़वाला संप्रदाय के महाराज के पास मैं कभी भी जाती हूँ, वो मुझे देख के इतने खुश होते हैं और उनका एक ही एटीट्यूड होता है, तुम ये भी लेके जाओ, तुम ये भी सीख लो, तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो। लिटरली वो लिटरली सारे काम छोड़ के एक मारासा मेरे को डेडिकेट करते हैं, मतलब दे डिवाइड द वर्क। और मुझे एक मारासा देते हैं, कहते तुम्हारे पास कितना टाइम है, 8 घंटे यदि होंगे तो वो 8 घंटे देंगे, 10 घंटे हैं तो वो 10 घंटे मेरे को देंगे पर डे के। वन मारासा देते हैं टू टीच मी वाई, बिकॉज उनको लगता है मेरे पास जो सामने आया है ना, इसको मोक्ष कैसे भेजो। दैट इज वन पॉइंट एजेंडा। तो आप भी ये दृष्टि रखो कि सामने वाले से जब मिलो ना, तो ये सोचो कि यार इसको मैं मोक्ष में कैसे भेज सकती हूँ। दैट्स इट। देन यू बिकम वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ जैनिज्म, वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर्स, ठीक है। रिंकी दीदी, आपने नॉन जेन्स को कितने को सिखाया, या जैनियों को कितना सिखाया बेस से, स्टार्टिंग से, जिनको कुछ नहीं आता था? बेसिक तो चलो आते ही थे, जैसे बेसिक तो आते ही थे, उसके बाद कुछ थोकड़े वगैरह ऐसे कुछ सिखाया। ओके, सो अगेन मेरा सवाल ये है कि आज के बाद जो भी जैनी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए या नॉन रिश्तेदार आ जाए, कोई भी आ जाए, राइट। जैसे पिंगल ने क्या सोचा, यार इसमें काबिलियत है, चल इसके मोक्ष में कैसे चाहिए जाए। तो कोई भी आए ना, ये सोचो कि मैं इसको कैसे मोक्ष मार्ग में लगाऊं, कैसे मोक्ष मार्ग में, ये सोच लो,
राइट? हाँ, आपका काम है ट्राई करना। मान लो आपके घर साल में 100 रिश्तेदार आते हैं, 100 रिश्तेदार आते हैं, मान लो असत कल्पना से 100 रिश्तेदार आए, आप थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हो, 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट बोल लो, धर्म के बारे में बोल दो। सामने वालों को इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो कभी फोन पे बात करेगा या अलग तरीके से तुमको कैसे भी कनेक्ट करके ना आपसे बात करके इंफॉर्मेशन निकाल देगा, ये उसका काम है। पर 10-15 मिनट जरूर उसको इंफॉर्मेशन दो। मान लो 100 लोग आते हैं साल में आपके, और 99 लोग आपकी बात सुन के बोलते हैं ना मेरे को नहीं सुनना आपकी बात, राइट? बट वो एक आदमी के दिमाग में आता है नहीं मुझे इसकी बात सुननी है, और ये जो धर्म जानती है मुझे उस धर्म को समझना है, यदि एक जन भी होगा ना, इट इज वर्थ इट। आई एम टेलिंग यू, इट इज वर्थ दैट 1% इज वर्थ इट। गॉट इट? हाँ रिंकी दीदी? पर हम लोग क्यों चुप रहते हैं पता है? डर के मारे कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। हाँ, हम चुप रह जाते हैं। कोशिश करके देखो ना, कोशिश करने में क्या जाता है। याद रखना, कोशिश को भी वयावच तब को क्वालिफाई कर जाता है। कोशिश बोल रही हूँ, कोशिश। सामने वाला सम्यक दर्शन नहीं भी स्पर्शेगा ना, आपकी कोशिश आपके वयावच को क्वालिफाई करवा देगी। गॉट इट? मेरी ना ननद का बेटा है, वो अभी 2nd ईयर में है, तो उसको बचपन से ही बड़ा शौक था। छोटे होते थे वो, जब भी यहाँ आता ना तो मेरे पास ही बैठा रहता, स्टोरी सुन ली, कुछ भी सीख लिया, कर लिया। अब उसको इतना शौक है, वो स्वाध्याय भी करता है। ओ वाओ। तो कुछ कुछ भी पढ़ता है, उसको नहीं समझ आता तो वो फोन पे पूछेगा मेरे से। अभी शादी में आया हुआ था, लामा के बाद हम गए हैं ना जब रूम में, तो मेरे पास आया, 2 क्वेश्चन थे उसके, उसने तब भी मेरे से वो पूछे बच्चे ने। वाओ वाओ, ऐसे लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, हलुकर्मी जीव होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग। तो ऐसे आई होप Like, आप लोगों का ऐसा जोन बढ़ा होता चला जाए, राइट? शोभा like जी, यू वांट टू yesterday, शेयर सच पीपल आल्सो? yesterday I had some people home. There was a little singing program. तो उसमें एक जन आई तो वो ऐसे बोले कि I've seen you somewhere. Even I told I've seen her. फिर ऐसे उसने सोच के बताया कि अपन स्थानक में मिले होंगे। I said yes, I go to स्थानक. तो she said even I go there. तो ऐसे ही महाराज साहब का ये है, I was saying चमासा is. तो then she saying मैंने भी 28, I said मैंने 28 भी की, उनके वजह से प्रभाव इतना था महाराज साहब। तो she saying कि मैंने भी 28 की थी और 28 के बाद मैं मोटी हो गई। And she showed me her picture before and after. I said नहीं, ये 28 की वजह से you not become मोटे, वो तो नामकरण के आपके उदय होते हैं तो अपने आप मोटा होना ही था, भले करते कि नहीं करते। See me, I said my daughter-in-law, we've not put on. It's not because of that. I said ये don't say कि 28 की वजह से you put on weight, वो तो आपको होना ही था। ओके So I tried to tell her ओके, कि don't say राइट, कि because of 28 you are putting on, ऐसे मत बोलो। I said ओके। बट आई एम हैप्पी कि वी हैव टू कनेक्ट विद पीपल आउटसाइड। जरूरी नहीं धर्म प्रभावना स्थानक में होती है। आई टेल यू, एक बार मैंने शायद पता नहीं एग्जाम्पल दिया कि नहीं दिया, मैं एक बार अपनी कार ठीक कराने गई थी। मेरे कार में ना वो सनस्क्रीन जो थे ना, वो जो सन शेल्स, वो खराब, तो मेरी कार मैं ही चलाती हूँ, मैं ही उसको ठीक करवाती हूँ, तो मैं गई हुई थी। तो उसने बोला कि ये काम करने में ना 1 घंटा लग जाएगा, तो आप बैठ जाइए, मतलब वहां पे बैठ जाइए। तो बैठने के बाद उसने ऐसे ही पूछा कि आप कौन हो, पता लगा रहे मैं भी जैन हूँ, मैं भी जैन हूँ। कहता मेरी वाइफ अंदर बैठी हुई है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप उससे बात कर लीजिए। मैं अंदर गई, उसकी वाइफ मिली, तो उसकी वाइफ ने बताया कि मैं नॉट जैन थी, बट मेरी लव मैरिज हुई है, सो नाउ आई हैव कम इनटू द जैन फैमिली, बट आई नो नथिंग अबाउट जैनिज्म। तो मैंने उसको बोला फिर तो तेरे को नवकार मंत्र भी नहीं आता होगा। कहती है नहीं यार, मेरे को ये पता है कि लोग हर चीज में नवकार मंत्र बोलते हैं, ऐसा है, बट व्हाट इज इट। मैंने उसको वहां बैठ के 1 घंटे में नमो अरिहंतानं का पूरा मीनिंग, राइट, कि नमो सिद्धांत का मीनिंग करवा दिया। और जब मैंने पांचों पद करवा दिए ना, तो मुझे देख के बोलती है आई थिंक ये नॉलेज तो ना मेरे सास ससुर को भी नहीं होगी। मैं उनको घर जाके मैं भी उनको बताऊंगी कि आई न्यू दैट। सो सोचो, दिस इज अ कार को ठीक करने वाला शेड है, राइट? एंड जो मालिक की जो बीवी है, शी जस्ट कम्स फॉर द अकाउंट्स वर्क। उसने भी 1 घंटा अपना काम साइड पे रखा, और मैं थी वहां वेली बैठे, आई वाज जस्ट में। असीम म्यूट हो गए। टॉकिंग एम्बेसडर ऑफ जैनिज्म। कहीं भी जाओ, लगता है ना सामने वाले को जैन धर्म मिलेगा। अब उस लड़की ने 1-2 बार बाद में सवाल भी पूछे, कभी सुना भी मेरी क्लासेस, और बाद में नहीं भी सुना। मान लो उसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं भी की उस लड़की ने, ठीक है, फिर भी उसके मन में जैन धर्म के प्रति अहोभाव तो बढ़ा ना।
कि देखो यार ये ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, ये तो हुआ ना, ये इतना तो बढ़ा ना। और मेरा जो उसके प्रति जो एफर्ट था वो वयावच को क्वालिफाई किया ना, दैट इज गुड इनफ। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, एफर्ट मारो, लोगों को पुश करो, बातें करना चालू करो। हम लोग इसलिए भी बातें नहीं करते हैं कि हमको डर लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है। माय फादर, जो भी हमारे घर में आते हैं ना, वो टॉक अबाउट जैनिज्म। तो माय पापा वुड ऑल द टाइम टेल पीपल कि नॉट ऑल, मतलब मेरे पापा को सब लोग एडवाइस देते थे कि आप हर बार जैनिज्म की बातें क्यों करते हो, कई बार छोड़ भी दिया करो, राइट। सो माय पापा वुड से कि कोशिश कर रहा था, हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। दिस इज व्हाट माय फादर्स एटीट्यूड इज। हो गया तो ठीक है, सामने वाले को समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, उन्होंने कितने लोगों को जैन धर्म से जोड़ा। वहां पे कोई न्यू फैमिली आई थी बड़ौदा में, अभी अभी रहने आई थी, न्यू आउट ऑफ द सिटी। तो हम उनके रिश्तेदार थे, तो हम लोग उनके घर गए थे। तो पापा ने उनको ऐसे ही बोला कि आपके कोई रिश्तेदार या फ्रेंड सर्कल बहुत ना के बराबर है, तो आपको ना उपाश्रय जाना चाहिए, वहां से आपका फ्रेंड सर्कल भी बन जाएगा, महाराजा के दर्शन भी हो जाएंगे और अच्छे लोग भी मिल जाएंगे जिनसे आप धर्म में आगे बढ़ोगे। तो पापा ये ने एक बार बोल, असीमा म्यूट हो गई हो। सो 3-4 बार बोलने पे एक बार वो ऐसे ही सोचा कि चलो चले जाते हैं उपाश्रय, क्या फर्क पड़ता है, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो वो भी उपाश्रय गई। बाय चांस उस दिन मारासा आए हुए थे, मारासा का व्याख्यान हो गया। उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसने पूरा जैन धर्म सीख लिया, पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जैन धर्म सीख लिए। सो कब किसी को क्या लग जाए पता नहीं। हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये वन ट्रैक माइंड है साला, जब देखो जैन धर्म बोलता रहता है, ये सोच करके हम अपना मुंह नहीं खोलते। बट स्टार्ट टॉकिंग, जैसे पिंगल ने किया वैसे करो, ठीक है। ज्ञान इस लेवल का होना चाहिए कि सामने वाले को भी पुश करते रहो। गॉट इट। हमको भी पिंगल बनना है, ठीक है, पुशिंग पीपल इन दिस थिंग। सो आई एम गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। आप लोगों को क्यों लग रहा होगा कि ये मैं पूरे स्टोरी आगम क्यों, ये आगम में से क्यों पढ़ा रही हूँ। वन ऑफ माई जॉब इज टू इंश्योर दैट आपको आगम पढ़ना आ जाए, ठीक है। तो आगम यदि मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये मैंने भगवती सूत्र में से पढ़ा है, तो आपको भी तो इंटरेस्ट आया होगा ना कि यार भगवती सूत्र में भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, राइट। तो हर जगह ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और देखो कितना मजा आ रहा है कि पिंगल एक आदमी ने दूसरों को कैसे पुश करके क्या कर दिया। बहुतों ने स्टोरी सुनी होगी, बट आज जब उसका रहस्य मालूम पड़ता है कि एक आदमी ने इतने बस सवाल करने से बाकी काम किसने किया, बाकी काम महावीर स्वामी भगवान ने किया, गौतम स्वामी भगवान ने बाकी काम किया, ठीक है। पिंगल ने तो जस्ट एक पिन मार के छोड़ दिया, राइट, सवाल पूछ के चला गया। बाकी काम महावीर स्वामी भगवान, गौतम स्वामी भगवान ने किया, बाकी स्थविरों ने 11 अंग करवाए, बाकी काम स्कंदक मुनि ने खुद ने पुरुषार्थ से किया। और तीसरे भव में स्कंदक मोक्ष में चला गया। और क्रेडिट किसको जाता है, पिंगल को जाता है, राइट, क्योंकि उसने स्टार्ट किया था। यू कैन ऑल्सो बी दैट, ठीक है। लेट्स ऑल बिकम लाइक दैट। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कर जैन धर्म सिद्धि, जैनी बनाओ नूतन, वो बुद्धि हो कला हो, सुबुद्धि जी बनाना। सुबुद्धि नाम की प्रधान की स्टोरी मैंने कितनी बार आपको सुनाई है, पर आज मैं ज्ञाता धर्म कथांग चैप्टर 11 में से मैं आपको पढ़ के आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट, ठीक है। ओके, सी आई हैव दिस ज्ञाता धर्म कथांग, ठीक है। उसमें से मैं चैप्टर 12 ले रही हूँ, उसका नाम है उदक ज्ञात। उदक का मतलब होता है वाटर, वाटर, ठीक है, पानी। सो बिकॉज ये पानी की स्टोरी है कि चंपा नगरी के अंदर जीत शत्रु राजा था। मैं नक्शल में बता रही हूँ। धारणी रानी थी और अधीन शत्रु उसका युवराज था। और सुबुद्धि नाम का उनका मंत्री था जो श्रवणोपासक था। तो एक बार जब खाना खाते हुए राजा को बहुत अच्छा लगा खाना, तो उसने बहुत प्रशंसा की, सब लोगों ने प्रशंसा की, बट मंत्री जो था उसने प्रशंसा नहीं की, सुबुद्धि ने प्रशंसा नहीं की। और पूछने पर उसने अपने बोला, स्वामी
पुद्गलों का ये परिवर्तन प्रायोग से और स्वभाव से दोनों प्रकार से हो जाता है। इसका मतलब पुद्गल तो चेंज होता रहता है ना में। सो व्हाई आर यू मेकिंग इट सो, इसमें खुश होना और सैड होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इससे ना बहुत सारी क्वालिटीज समझ में आती हैं। मैं 9th वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। सुबुद्धि द्वारा कही गई इस बात को राजा ने आदर नहीं दिया, गौर नहीं किया, वह चुप रहा। बट आप खुद समझो, सुबुद्धि के ये क्वालिटीज श्रावक के कैसे थे? क्या आप में ये क्वालिटीज है कि नहीं है? सुबुद्धि के क्वालिटीज बता रही हूँ। आत्मय सम्यक दृष्टि था, तत्व का ज्ञाता था और श्रावक था। अतः सामान्य जनों की दृष्टि से उसकी दृष्टि भिन्न थी। क्या आपकी दृष्टि भी दूसरे लोगों की दृष्टि से भिन्न हो चुकी है? तो पॉसिबिलिटी है कि आप सम्यक दृष्टि बन चुके हो, क्योंकि आप भी लोगों की तरह ही सोचते हो। तो इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप भी सब लोगों की तरह सोचते हो, याद रखना। तो इसकी दृष्टि अन्य की दृष्टि से भिन्न थी। वह किसी भी वस्तु को केवल चरम चक्षुओं से नहीं वरंतः विवेक दृष्टि से देखता था। लोग कैसे देखते हैं? चरम चक्षुओं से देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक ने एक का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया है वो गंदा आदमी है, जिसका मर्डर हुआ है वो तो बेचारा है। चरम चक्षुओं से देख रहे हो, राइट? विवेक से देखो। व्हाट इज विवेक? व्हाट इज विवेक? जैन धर्म के ज्ञान से जो कंक्लूजन निकालते हैं उसको विवेक बोल दिया, राइट? वो विवेक दृष्टि से उस चीज को देखता था। उसकी विचारणा तात्विक, परमार्थिक और समीचीन थी, मतलब बहुत थी। वो निर्भीकता भी उसमें थी। निर्भीकता मतलब फियरलेस था। एक राजा को क्या सुना रहा है? क्या सुना रहा है राजा को? व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट? ये तो पुद्गल ऐसे ही परिवर्तित हो रहा है। ही हैज टू बी फियरफुल ना, टू से द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ पीपल। उसमें राग द्वेष की न्यूनता होती है, मतलब श्रावक में राग द्वेष बहुत कम होते हैं। किसी वस्तु के उपभोग से न तो चकित विस्मित होता है और न पीड़ा, दुख या द्वेष का अनुभव करता है। वह यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। दूसरे के वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, स्वभाव में स्थिर रहता है, मतलब ज्यादा राग द्वेष नहीं करता। नेक्स्ट डे राजा जीत शत्रु की सवारी, घोड़े की सवारी कहीं और से निकली। वहां पे खाई थी जिसमें बहुत ही गंदा पानी था। तो उस पानी को देख के सब लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ा। तो उसने वहीं पे फिर कुछ नहीं किया और फिर भी संभाव से यही आंसर दिया कि पुद्गल तो ऐसे ही परिवर्तित होता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने भी उसको खरी खोटी सुना दी, राइट? कि व्हाट इज दिस, कुछ भी बोलता है, मेरी कोई भी बात मानता नहीं है। तो राजा ने वो बात को खत्म कर दी। फिर वहां से उस गंदे पानी का पानी लेके आया, मटके से पानी मंगवाया और पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करके ना उसको 7-7, 8-8 दिन अलग अलग रख के ना इतना जबरदस्त फिल्टर किया कि वो पानी एक टाइम में बहुत ही स्वच्छ हो गया। जब स्वच्छ हो गया तो उसने क्या किया? उस पानी को ले जाके किसको दिया? राजा को दिया। राजा ने पी के क्या बोला? राजा ने पी के बोला कि यार क्या यू डोंट लाइक मी, यू हेट मी, क्योंकि तुम रोज इतना अच्छा अच्छा पानी पीते हो और मुझे सिर्फ आज ही पानी इतना अच्छा लाके दिया। तुम रोज अच्छा पीते हो, ये पानी कहाँ का है, मुझे भी चाहिए रोज। तब वो बोलता है कि ये पानी उसी गंदे नाली का है। कहता है हाउ इज इट पॉसिबल? कहता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो कल अच्छा था आज गंदा हो जाएगा, जो गंदा है वो अच्छा हो जाएगा। ये पुद्गल तो ऐसे ही परिवर्तित होते हैं, इसमें राग और द्वेष करके क्या फायदा? तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने बोला नॉट पॉसिबल। उसने कहा कर लो खुद करके। तो उसने खुद वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया एंड ही रियलाइज्ड दैट सुबुद्धि वाज राइट। ओके, तो तब राजा जीत शत्रु ने सुबुद्धि से कहा, देवानुप्रिय, मैं तुमसे जिन वचन जिनेन्द्र परूपित धर्म सुनना चाहता हूं। ओके, सुबुद्धि ने जीत शत्रु राजा को अद्भुत, पहले न सुना हुआ अपूर्व श्रुत चतुर्याम धर्म कहा। जीव किस प्रकार कर्म बंद होता है, किस प्रकार मुक्त होता है, छूटते हैं, ये व्याख्यात किया। यावत 5 अणुव्रतों का प्रतिपादन किया। तब वो
मतलब पहली बार राजा ने खुद बोला प्लीज मुझे सिखा ना, मुझे भी जैन धर्म सिखा। उसने सिखाया और राजा श्रावक बन गया। आगे जाल के सुबुद्धि के मन में विचार आया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो राजा क्या बोलता है, तू थोड़े टाइम रुक जा, उसके बाद मैं भी दीक्षा लूंगा, अपन दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो सुबुद्धि बोलता है ठीक है, और उसने वेट किया। फिर वेट होने के बाद जब राजा के मन में मन किया दीक्षा लेने का, तो दोनों ने दीक्षा ली। दोनों ने दीक्षा ली, 11 अंग सूत्र पढ़े, 1 मास की संलेखना की, हाँ, और दोनों सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। मतलब राजा को भी केवल ज्ञान हो गया उसी भव में, राइट, और सुबुद्धि को भी 1 महीने का संलेखना आई, वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध शिला पे चले गए। ठीक है, स्टोरी खत्म हो जाती है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कर जैन, द लाइन्स आर, द वर्ड्स आर, कर जैन धर्म सिद्धि। क्या आप में इतनी कैपेसिटी आ गई है कि आप जैन धर्म 100% जानते हो, राइट? और जैनी बनाऊं नूतन, में नए लोगों को जैन बना रही हूं। वह बुद्धि हो कला हो, बुद्धि और कला भी तो होनी चाहिए ना, कि किस तरह से बताई, सुबुद्धि जी बनाना। इसमें ट्रिक देखो, दोनों ट्रिक, आज की दोनों स्टोरीज में आप एक ट्रिक देखो। ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी कई क्लासेस में आपको बोली हुई है कि सामने वाले को आपको जैन धर्म सिखाना है ना, तो कभी भी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म तीनों से कर सकते हो, बट कोशिश हमेशा सुधर्म से करो। सुदेव और सुगुरु से मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि सामने वाला जो तुम्हारे पास बैठा है ना, वो पहले से किसी ना किसी को सुदेव मानता आया है। जैसे ही तुम बोलोगे ना महावीर स्वामी भगवान ग्रेट है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, मेरे भगवान कोई कम ग्रेट है। ठीक है, और तब तुम बोलोगे ना नहीं महावीर स्वामी भगवान कुछ ज्यादा ग्रेट है, तुम्हारे भगवान कुछ कम ग्रेट है, यदि ये बोल दिया ना, फिर तो बेटा वो आगे सुनने के लिए रेडी नहीं होगा। वो क्या बोलेगा, व्हाट नॉनसेंस, मेरे भगवान को ऐसे क्यों नीचा बोल दिया। सो नेवर ब्रिंग भगवान इनटू द पिक्चर। गुरु में भी बहुत कंट्रोवर्सीज है, सो डोंट ब्रिंग गुरुज आल्सो इनटू द पिक्चर। गुरुज इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ फाइट। गुरु को तो लाना ही नहीं है बीच में। ठीक है, गुरु कहाँ होने चाहिए, आत्मा में होने चाहिए, बस बाहर लाई नहीं के बस लड़ाई झगड़े और स्यापे ही होते हैं। ठीक है, अंदर रखो अपने आत्मा में। ठीक है, द इजीएस्ट वे सामने वालों को मोक्ष मार्ग में डालना है ना, तो सुधर्म से है। पहला जो सवाल जो पिंगल ने जो स्कंदक को धर्म में डाला, तो उसमें 5 सवाल किए। वो ये भी तो बोल सकता था ना पिंगल के, मेरे महावीर स्वामी भगवान आने वाले हैं, तू एक बार उनके दर्शन करके आ, राइट? तुझे जो वेदों का तो इतना ज्ञान है ना, तेरे को लगेगा वो कुछ भी ज्ञान नहीं है जो मेरे तीर्थंकर भगवान बोल रहे हैं। वो ऐसा भी तो बोल सकता था ना पिंगल, बट पिंगल ने ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, 5 धर्म में से ऐसे सवाल उठाए जो पता था नहीं आते हैं। ठीक है, और सुबुद्धि ने भी क्या बोला, धर्म के स्वरूप को बताया। क्या स्वरूप बताया, कि यार पुद्गल का स्वरूप है आज पलटते जाना पलटते जाना, और ये सोच करके ज्यादा राग द्वेष नहीं करो यार, इन सब चीजों में इतना ज्यादा मत इनके पीछे पागल हो, राइट? ऐसे बोला। और उस चीज की गहराई में जाके वो आदमी को सुधर्म से सम्यक दर्शन भी हो गया, और आगे जाके उसको सब कुछ मिल गया। समझ गए हो? याद रखना, यदि सम्यक दर्शन होगा ना, तो तीनों में, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तीनों में सब सही समझ आ जाएगी। बट स्टार्ट तो एक से ही होगी ना, स्टार्ट तो एक से ही होगी। तो स्टार्ट सबसे इजीएस्ट सुधर्म से। ये ट्रिक आप समझ लो। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, 11 गणधर्व जब घुसे थे, 11 गणधर्व जो थे ना, उनमें से एक भी जन महावीर स्वामी भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करता था ना, तब वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, राइट? तो महावीर स्वामी भगवान ने जब बुलाया उनको, मतलब समोसर में घुसे, तो महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला पहले मेरे को वंदना करो फिर मैं तुमसे बात करूंगा, बोला? क्योंकि मैं भगवान हूं, बोला? नहीं बोला ना। क्या बोला, डायरेक्टली सुधर्म पे डिस्कशन चालू कर दिया। सुधर्म के डिस्कशन पे क्या हुआ, सामने वाला कन्विंस हो गया कि ये जो बोल रहे हैं ना बहुत धांसू चीज बोल रहे हैं, और उन्होंने सुदेव को भी एक्सेप्ट कर लिया। सो आपको भी क्या करना है, सुधर्म से सामने वाले को जैन धर्म में डालो। मैं आपको मेरे 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ। एक बार है ना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, शी इज रियली अ नाइस फ्रेंड। When I just called her up, she was very, very upset. She had a fight with her husband for some reason, and she was like,
या नॉनसेंस, दीज हस्बैंड्स आर लाइक दिस इज व्हाट दे डिड, दिस इज व्हाट दे डिड, ऐसे कुछ उसने बोला। तो मैंने सुना, फिर मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकला, बट उस वक्त मैं समय के जैन धर्म करके मूड में थी, तो मेरा आई वाज टोटली इन दैट वैराग्य फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला विच वॉज लाइक क्या फायदा होगा यार झगड़ा करके, 10 दिन खराब होंगे उसके खुद के, और यू नो आई मीन जितने दिन बचे हैं अच्छी तरह से बिता लो एक दूसरे को सुख देके, क्यों तबीयत खराब करते हो एक दूसरे की, काइंड ऑफ अ नॉनसेंस में कुछ मचाया होगा। तो उसका लिटरली हृदय परिवर्तित हो गया। उसने मुझे बाद में रात को फोन करके बोला, आशी वेर एवर यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ना, दिस इज अमेजिंग, तुम ये तूने कहाँ से बोला? कहती है मुझे इतना छू गया जो तूने बोला कि मैंने घर जाके ना अपने हस्बैंड को फोन किया और उनको सॉरी बोला। तो वो ऑफिस में थे, तो उन्होंने बोला मेरा मूड बहुत खराब था, बट सॉरी बोलने के बाद एवरीथिंग इज फाइन। सो शी सेड वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम? तो मैंने बोला यार वो जैनिज्म का कुछ सुना दिया होगा मैंने तेरे को। तो उसने बोला आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर जैनिज्म। और सोचो वो अपना सारा काम छोड़ के नेक्स्ट डे मेरे घर पे आई और उसने मेरे से जैन धर्म समझने की, मतलब 8 कर्म समझने की कोशिश की। बंस एक और टाइम बताती हूँ कि एक बच्चा था मेरे पास आया, शी वाज मतलब मेरी फ्रेंड, मतलब वो भी जैन, शी वाज अ जैन स्टूडेंट, मतलब शी वाज अ जैनी, मतलब उसकी मम्मी बहुत जबरदस्त जैन श्राविका थी, कंचन आंटी की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो जब मैं उसके घर बैठी थी ना, तो उसकी बेटी बहुत घबराई हुई थी, शी वाज इरिटेटेड, शी वाज ऑल इरिटेटेड। तो उस बच्चे को मैंने ऐसे ही बोला था, मैंने कहा आजा यार अपन एक समायक करते हैं, कुछ नहीं होगा तो चाय कॉफी पी के चली जाए मेरे घर। तो शी सेड ठीक है आंटी आई विल कम ओवर। तो वो मेरे घर आई और मैंने उसको जैन धर्म सिखाया, और उसकी वजह से ना एक अचानक उसको जो गुस्सा था ना उसका पूरा शांत हो गया। गुस्सा शांत होने की वजह से नेक्स्ट दिन वो मुझे फोन करती है, आंटी मेरी फ्रेंड भी आ सकती है क्या आपके वो क्लास में? तो मैंने कहा हाँ क्यों? कहती है आंटी वो मेरे को इतना गुस्सा आया हुआ था 3 दिन का, अचानक आपकी क्लास के बाद मेरा गुस्सा खत्म हो गया ना, तो मेरी फ्रेंड बोलती है आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी वट एवर आंटी इज टीचिंग, तो वो भी आना चाहती है, बट शी इज अ नॉन जैन। मैंने कहा ठीक है, व्हाट डज शी फॉलो? तो उसने बताया वो क्या क्या करती है हिंदुइज्म में। मैंने कहा ठीक है। तो जब वो आई तो मैंने उसको बोला आई विल टीच यू जैनिज्म ओनली, आई विल मेक यू अ बेटर हिंदू, बट आई विल टीच यू जैनिज्म ओनली। एंड शी studied the whole of नौ तत्व from me, the whole नौ तत्व मोक्ष मार्ग उस लड़की नॉन जैन ने भी सीखा। ये सब सुधर्म से ही ऑपरेट होता है। आप और मैं यदि सुधर्म सामने वाले को समझाते हैं और सुदेव सुगुरु को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो भी याद रखना जैन धर्म की आप बहुत जबरदस्त प्रभावना करोगे, क्योंकि जैन धर्म में मैटर्स ही इतने ग्रेट हैं। आप किसी भी आदमी को अनेकांतवाद की थियोरी सिखा दो अकेले बैठ के, वो पता है क्या बोलेगा? वाओ मैन, वेयर डिड यू गेट दिस नॉलेज फ्रॉम? एवरी हिंदू धर्म जैन धर्म की अनेकांतवाद थियोरी को ग्रेट मान रहा है। श्रावक पना सिखाओ, किसी को मोक्ष मार्ग सिखाओ, किसी को अलग अलग चीज सिखाओ जैनिज्म की, और अलग अलग तरीके से हम यदि सामने वाले को जैनी बनाते हैं, चाहे वो जैनी है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और उसको जैन धर्म प्रैक्टिस करने के लिए हम यदि पुश करते हैं ना, तो भी हमको वयावच का फायदा मिलता है। और हम लोगों में इतनी कैपेसिटी आ गई है, ये मत बोलो सोनल एंड ऑल दोस पीपल, रजनी जी एंड यू नो चंचल जी, आप लोग सब में इतनी कैपेसिटीज है कि आप लोग इंडिपेंडेंटली सामने वाले को जैन धर्म समझा सकते हो, ठीक है? पर सुधर्म से सिखाना कभी भी, ऑलमोस्ट 100 क्लासेस तक तो सुदेव और सुगुरु को बीच में मत लाना। जैसे वो लाओगे वो कंट्रोवर्शियल बनने की पूरी संभावना है और कट्टरता आने की संभावना है। सुधर्म से नए नए लोगों को जैन धर्म में लाओ, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान कहीं ये नहीं बोल रहे हैं कि पहले मेरा विनय भक्ति करो फिर जाके मैं अपना मुंह खोलूंगा और तुमको जैन धर्म पढ़ाऊंगा, कभी ये नहीं बोल रहे हैं। वो पहले जैन धर्म पढ़ा देते हैं, फिर पता लगता है कि ये पढ़ाने वाला तो तीर्थंकर भगवान थे। ये सोच करके आप क्या करोगे, जितना आपको धर्म आता है ना, प्लीज स्नोबॉल इफेक्ट से लोगों को पढ़ाओ, समझाओ। वयावच का क्या फायदा होता है बताइए? वयावच करने से जीव को क्या क्या फायदा होता है? तीर्थंकर नाम गोत्र। वेरी गुड। और वो मैक्सिमम लेवल, हाईएस्ट लेवल की पुण्यवानी है। तो वो उस लेवल की नहीं भी आए तो कुछ लेवल की पुण्यवानी तो आती ही है ना, राइट? हमको पुण्य नहीं भी चाहिए, फिर भी निर्जरा तो ऑपरेट होती है ना। वयावच फॉल्स अंडर द निर्जरा, अभ्यंतर तप में आता है ना।
ये जान करके आप जो काम वर्षी तप करके मास खमण आफ्टर मास खमण करके भी जो निर्जरा नहीं कर पाते ना, वो वयावत से कर सकते हैं। एक जीव को मोक्ष पहुंचाने का क्या फायदा होता है पता है आपको? हाँ, 6 एक महीने हमारी की खुशी। हाँ नहीं, ये सोनल, ये जो होता है ना 6 महीने हमारी की घोषणा, ये सामने वाले के अंदर मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करने के लिए आता है। तो सामने वाले के अंदर सम्यक दर्शन डेवलप करने का तो और भी ज्यादा आता है। और मोक्ष में भेज दोगे तो बेटा कहां से कहां निकल जाओगे। ठीक है, जैसे कृष्ण वासुदेव ने कितने लोगों को लिटरली सब कुछ करके दीक्षा दिलाई, बहुत ज्यादा फोर्स किया ना मोक्ष मार्ग में। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हुआ था, उत्कृष्ट लेवल की साधना थी उस वक्त। ठीक है, ये सोच करके आप और मैं धर्म सुधर्म सिखा के, कोई भी चैप्टर पढ़ा के, आपको मोक्ष मार्ग पढ़ाना जरूरी नहीं है। आप अनिकांतवाद पढ़ाओ, आप श्रावकपना पढ़ाओ, आप कुछ भी टॉपिक पढ़ाओ जैन धर्म का, बस पढ़ा के मोक्ष मार्ग में जीवों को डालो, जीवों को मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करो, लोगों को सम्यक दृष्टि बनाओ। कोशिश भी करोगे ना तो आप और मैं महान निर्जरा के पात्र बनेंगे। और ऐसे करते हुए हम लोग बहुत जल्दी हलुकर्मी बन के मोक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, इस भाव के साथ पिंगल हमको ही बनना है, और सुबुद्धि नाम का प्रधान जो अमेजिंग श्रावक था, उसके भी गुण हमारे में ही डेवलप करवाने हैं हमको। ठीक है, इस भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साधु लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहु शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।